के ए स्क्वायर अपॉन 2, चालू है ना, कॉस के ए इज इक्वल टू है कि नहीं है, 1 माइनस के ए का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब वैल्यू रख दो सब्स्टिट्यूट, कॉस के ए के बदले क्या रख देंगे, इक्वेशन नंबर 22 में 1 माइनस के ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 को रख दिया, तो एच कट ओमेगा इज इक्वल टू, ये कैंसल आउट करने के बाद में ये हमको इस फॉर्म में मिल जाएगा, यानी कि यहां से ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 23। So thus omega proportional to k square, which shows that magnons are low energy excitations and their energy increase slowly with wave vector k, ठीक है। तो ये जो रिलेशन 23 है वो बता रहा है कि मैग्नान कैसा होता है, लो एनर्जी एक्साइटेशंस होता है, समझ में आ रहा है, कैसा होता है, लो एनर्जी एक्साइटेशंस होता है, और इसकी एनर्जी अगर इंक्रीज होगी भी तो धीरे धीरे होगी, एकदम सडन नहीं होगा, विथ रिस्पेक्ट टू वेव वेक्टर के, ठीक है। दिस एक्साइटेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द थर्मल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। समझ में आ रहा है ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब वैल्यूज मिल जाएगा फॉर्मूला वगैरह, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के कौन कौन से प्रॉपर्टी के बारे में हम डिटरमाइन कर सकते हैं, थर्मल और उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यही इसका यूज है, एप्लीकेशन है, मान के चलो, ठीक है। अब इतना बड़ा टॉपिक में अगर मैग्नॉन के साथ में आपको एग्जाम में क्वांटाइजेशन ऑफ स्पिन वेव पूछ दे, ये भी है सिलेबस में, क्या पूछ दे, क्वांटाइजेशन ऑफ स्पिन वेव, तो सीधा ये फॉर्मूला लिख लेना, E बराबर n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, ये पढ़े कि नहीं पढ़े हम लोग, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर का फॉर्मूला होता है ये, E इज इक्वल टू ई एन बराबर n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, लिखते हैं कि नहीं लिखते, वही। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नॉन को आप फोटोन से रिलेट कर रहे हो, किससे रिलेट कर रहे हो, फोटोन, फोटोन का भी तो यही एनर्जी बताते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, साथ ही साथ फोनॉन के लिए भी यही बताते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस फोटोन, लैटिस वाइब्रेशन मींस फोनॉन, स्पिन वेव मींस मैग्नॉन, स्पिन वेव मींस मैग्नॉन, तो याद रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटोन, लैटिस वाइब्रेशन फोनॉन, स्पिन वेव या स्पिन वेव मोशन या स्पिन वेव सिंपली माने मैग्नॉन, ठीक है। तो आप इतना ही लिखोगे छोटा सा, लेकिन अगर ये ठीक ठाक नंबर में आ गया 5-6 नंबर में तो उसके लिए भी है, बताता हूं मैं, टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अभी अगले टॉपिक में हम क्वांटाइजेशन ऑफ स्पिन वेव को सेपरेटली पढ़ेंगे, अगर फुल मार्क्स में आ गया तो उस लायक, और 2-3 नंबर के लायक आएगा तब भी, समझ में आ रहा है, रुक दो।